संत जी बोले, देखो यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई, और पंडित जी पुत्र नहीं हुआ है तो समझो परमात्मा की डबल कृपा हो गई। पुत्र ही किसी को मोक्ष नहीं दे सकता, पुत्र ही किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। अरे राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, किसी ने पिता के लिए सोने की चिट्ठी बनाई? अरे राजा अंग का तो एक ही बेटा था बहन, उस बेटा की वजह से राजा को वन में जाना पड़ा, इतना दुखित कर दिया था पिता को। क्या करोगे पुत्र लेकर के? हो गया भगवान की कृपा, नहीं हुआ भगवान की डबल कृपा, ऐसा मानो। और तुम्हें ज्यादा ही पुत्र बनाने की आकांक्षा है, तुम्हें वास्तव में ही पुत्र चाहिए तो मेरे गोविंद को ही पुत्र बना लो ना, मेरे कन्हैया को ही पुत्र बना लो। उनसे श्रेष्ठ पुत्र कोई हो नहीं सकता। परमात्मा के प्रति संबंध जोड़ो और उसे अपना बेटा मान लो। तुम्हें मानने में विलंब होगा, वो पूर्ण करने में कभी देरी नहीं करेगा। कर्माबाई तो कृष्ण को बेटा मानती, और उनके पिता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जीवन भर भजन किए लेकिन भगवान का दर्शन हो नहीं सका। लेकिन कर्माबाई ने उसे पुत्र रूप में पूजा तो पहले दिन ही मूर्ति से प्रकट हो गया गोपाल, और कर्मा के हाथ से खिचड़ी खाई। बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। परमात्मा के प्रति संबंध जोड़ो और उसे अपना बेटा मान लो। और पंडित जी, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा में देखा है, सप्त जन्मा पुत्रो नहीं बचो, नहीं बचो। आपको 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, क्यों ना गोविंद में ही मन को लगाओ। पंडित जी बोले, यही तो समस्या है। इन महात्माओं से जरा मन की बात कह दो, संत ब्राह्मणों से, तो वेदांत बखाना शुरू कर देते हैं। अरे महाराज जी, वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चे की जुनक जुनक बच्चे की पायल न बजे? अरे वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चे की तोतली वाणी सुनने को ना मिले? अरे ये वेदांत की बात किसी और से कहना, ये वेदांत का प्रसंग किसी और को बताना, और मुझे तो पुत्र चाहिए, और यदि आपने पुत्र नहीं दिया, कोई ऐसा उपाय नहीं बताया, तो आपकी आंखों के सामने सर फोड़ करके मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के घर को लौट करके नहीं जा सकता। संत जी ने मन में सोचा, अच्छा हमने पूछ लिया, अब तो बेटा दो, नहीं तो बामन मर जाएगा बेचारा। संत जी बोले, देखो मैंने बात तो बिल्कुल सत्य कही थी। संत का हृदय पिघल गया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहीं न जाना, निज वलताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सपनीता। संत का हृदय तो माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। पंडित जी बोले, आप चाहें तो मेरी हस्त रेखा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरी मस्तिष्क रेखा को भी बदल सकते हैं, और ये प्रत्यक्ष बात है। ध्यान देना, किसी आदमी को 6 महीने में मर जाना है। राहु, केतु और शनि जब तीनों की कुदृष्टि होती है तो मार्किस ग्रह लग जाता है, और मार्किस ग्रह में व्यक्ति 6 महीने में मर जाता है। तो जिस व्यक्ति को ये ग्रह लगा हुआ था, वो किसी परम संत के पास में गया, परम संत के पास में गया, और जैसे संत के चरणों में उसने प्रणाम किया तो संत के मुख से निकल गया, आयुष्मान भव। तो आप ये सत्य समझना कि संत के वचन को सत्य करने के लिए परमात्मा को अपना संविधान भी बदलना पड़ता है, लेकिन संत के वचन को नहीं बदल सकते। पंडित जी, संत जी ने एक झोली में से एक फल निकाला और पंडित जी के हाथ पर धरते हुए कहा, एक फल है, ले जाओ, अपनी पत्नी को देना, भगवान कृपा करेंगे, उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्हें 12 महीने तक नियम का पालन करना होगा। क्या? 12 महीने उन्हें झूठ नहीं बोलना होगा, मन क्रम वचन से पवित्र रहना होगा, हरी पत्ती भी तोड़नी नहीं होगी, नौकर को भी जोर से डांटना नहीं होगा। अहिंसा के व्रत का पालन करते हुए इस फल को भक्षण करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी।
अब आत्मदेव जी की नजर में तो उनकी पत्नी धुंधली देवी परम साध्वी थी। फल लेकर के दे दिया पत्नी को, ले भगवान कृपा करेंगे और तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली देवी बोली कहां से फल लेकर के आ गए, एक तो पैसे ही दुबली पतली हूँ, बच्चे का लालन पालन करना ही पड़ेगा। तो धुंधली देवी अपनी बहन के साथ में बैठ करके रोने लगी, ऐसा लिखा है। और कहा सुनो, इस बार जो तुम्हें पुत्र होवे ना वो मुझे दे देना, पंडित जी को बोल दूंगी हमको ही हुआ है, वो क्या जाने, वो तो पूजा पाठ के अलावा कुछ जानते ही नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सा धन दे सकती हूँ। दोनों की रजामंदी हो गई, लेकिन बहन ने कहा इस फल को खाने से बेटा होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा तो लो। सो दोनों ने मिलकर के वो फल गौ माता को खिला दिया। पंडित जी के घर में गाय थी ना, उसको खिला दिया। अब बड़ा ही सुंदर पुत्र हुआ। धुंधली उसकी बहन के चुपचाप धुंधली देवी ने ले लिया और कहा मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ। आत्मदेव की खुशी का तो ठिकाना नहीं, बड़े प्रसन्न है पंडित जी, मेरे घर बेटा हुआ। लेकिन अंदर की कौन जाने। लेकिन इस बालक के जन्म लेने के बाद 3 महीने बाद गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया। और उसने जो पुत्र को जन्मा सज्जनों, उसका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य जैसा, लेकिन कान लंबे लंबे थे गौ जैसे, इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। भागवत में लिखा है गोकर्णो पंडितो ज्ञानी ही धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बचपन में, एक बात कहूं, बालक की प्रथम गुरु यदि कोई है, बालक की प्रथम गुरु यदि कोई है तो वो माँ है। हाँ, माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा योद्धा बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा वक्ता बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा अधिकारी बना दे, माँ चाहे तो IPS अधिकारी बना दे, और माँ चाहे तो जेब कतरा चोर या डाकू बना दे। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवी भव, माता को देवी मानो। और हमारे शास्त्र मनुस्मृति में तो लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र स्तास्तु पूज्यन्ते सर्वा शस्त्रा फला क्रिया। ध्यान देना, जिस घर में नारी का सम्मान है, जिस घर में नारी का आदर है, समस्त देवता वहां निवास करते हैं। और जहां नारी का अनादर हो जाए, नारी का अपमान हो जाए, वहां सभी सत्कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। यही आत्मदेव जी से बड़ी भारी गलती हो गई। धुंधली देवी ने भी ध्यान नहीं दिया। बच्चे का नामकरण रखा धुंधकारी, गाय का बेटा गोकर्ण और इसका नाम धुंधकारी। भागवत में लिखा है गोकर्णो पंडितो ज्ञानी ही धुंधकारी महाखल। बचपन में कांच की गोलियों से खेलता धुंधकारी, ये बिगड़ने की पहली सिद्धि। हाँ, कांच की गोलियों से खेलते खेलते फिर धुंधकारी ताश के पत्तों से खेलता जी। ताश के पत्तों से खेलते खेलते उसमें थोड़ा जुआ खेलने लगा, पैसे लगाने लगा। माँ से कोई द्रव्य मांगता तो माँ दे देती, ले जाओ बेटा कोई बात नहीं, ये कहीं तो है। और कभी माँ नहीं देती ना तो झगड़ा करके ले जाता, थोड़ा झूठे को रोता तो माँ कहती रोता क्यों है बेटा, एक ही तो है, कितना बिगाड़ेगा। बड़ा लाड़ करती, बड़ा दुलार करती। धुंधकारी बड़ा हो रहा है, बड़ा जुआ खेलने लगा तो जुए में धन हारने लगा, हारने लगा तो टेंशन बढ़ने लगा, और टेंशन बढ़ने लगा तो पीना शुरू कर दिया। रात्रि के 2-2 बजे युवा धुंधकारी शराब पीकर के घर में आवे, शराबपान करे। आज धुंधकारी जी ने, आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा बेटा तेरे मुख को देखने के लिए मैंने कितने चौखटों पर, संतों की चौखटों पर माथा रखा। तेरे मुख को देखने के लिए मैंने कितने यज्ञ किए, कितने अनुष्ठान किए, और तू ब्राह्मण का पुत्र होकर के मांस भक्षण करता है।
ये रात्रि के 2-2 बजे घर आना, ये क्या लक्षण है बेटा तेरा? तो पिताजी को डांट करके बोला, चुप रहिए, आपकी बुद्धि सरिया गई है। हम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। भगवान नारद जी कहते हैं, सनत कुमारों ने कहा, आत्मदेव जी ने मन में सोचा, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ज्यादा अच्छा था। आत्मदेव जी ने मन में सोचा, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ज्यादा अच्छा था, बिना पुत्र के ज्यादा अच्छा था। गोकर्ण जी आए, पिताजी कह देते उनको प्रेम से और बोले, गोकर्ण जी ने कहा आत्मदेव जी से, पिताजी, मैं गत कई महीनों से देख रहा हूँ, आप बड़े उदास दिखते हैं मेरे को। क्या कारण है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, आप मेरे को बताइए। और ये 10 मिनट का प्रसंग है, बड़े भाव से सुनेंगे। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा, मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को तो नरक बना दिया मेरे बेटा ने, और वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, इतना प्रबल वैराग्य नहीं मन में। बोले, पिताजी, मनुष्य की जो सबसे बड़ी गलती है कि वो ये है कि वो शरीर को आत्मा समझता है। शरीर आत्मा नहीं है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, मोटा लंबा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती, ना जवान होती, ना मरती। आत्मा तो सदैव एक रस है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि शरीर में यदि हम जन्मे हैं, तो शरीर की सुरक्षा हमारा धर्म है। सुबह 6 बजे उठना भी हमारा धर्म है, 6-7 घंटे सोना भी हमारा धर्म है, बाल भोग करना भी हमारा धर्म है, व्यापार खेती बाड़ी भी करना हमारा धर्म है। लेकिन शरीर ही मैं हूँ, ये मानना ही अधर्म है। हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रेम तो सबसे करो पर ममता किसी से नहीं। प्रेम इस भाव से होता है कि पत्नी में भी मेरा भगवान है, बच्चे में भी मेरा ईश्वर है, कुत्ते में भी मेरा परमात्मा है। पिताजी, ज्यादा किसी के दोष मत देखो, ज्यादा किसी के गुणों के प्रति आकर्षित मत बनो। आपने कहा कि मैं वन में जाना चाहता हूँ, घर को नरक बना दिया मेरे बेटा ने, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वन में जाने मात्र से समस्या का समाधान हो जाएगा? यदि वन में जाने मात्र से यदि परमात्मा मिल जाते तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है, शेर तो पैदा ही वन में होता है, तो हमसे पहले भगवान उनको मिल जाने चाहिए थे। वन में जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस प्रसंग पर कबीरदास जी ने कुछ पंक्तियां निश्चित की हैं, मैं निवेदन करूं। मन के हारे हारो है, मन के जीते जीतो, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करतो पजीतो। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखाई न कोई, जब मन की घटपट मिटाई तो झटपट दर्शन हो। तो मन में बैराग गाया तो वन में चले गए, और बच्चों की याद आई तो घर में आ गए। ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन मन की खटपट मिटेगी उस दिन परमात्मा का दर्शन होगा। और मन की खटपट मिटाने के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही कार्य करना चाहिए। क्या? सत्संग। जितना बन सके सत्संग करें। शास्त्रों में लिखा है, तुल्याम लवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्या मर्त्या नाम मुताससं। 1 मिनट सत्संग की बराबरी ना स्वर्ग कर सकता, ना मुक्ति कर सकती, ना वैकुंठ कर सकता। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा है
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास जी का भजन है। कबीर जी ऐसे संत हुए जिन कबीर की कविताओं में आश्चर्य और आकर्षण, जिन कबीर ने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, जिन कबीर ने कभी कॉलेज में अध्ययन नहीं किया, लेकिन उन कबीर के साहित्य पर लोग पीएचडी करते हैं। कबीर के साहित्य पर स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। बड़ा ही सुंदर भाव संत कबीर ने व्यक्त किया। संतन के संग अच्छी बनेगी, क्या हमारी ही बनेगी कि किसी और की भी बनी है? बड़ा ही सुंदर भाव। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि स्मरण में लाग रे तेरी अच्छी कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सद सुधनई सद संगति पाई, पारस परस को दात सुहाई। कौआ, संतों की संगति से कौआ भी हंस बन सकता है, ये चमत्कार है। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए ओए तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। अच्छा एक बात बताओ, कबीरदास जी की कविताओं में लास्ट में सुनो भाई साधु क्यों होता है? कहते कबीर सुनो भाई साधु,
तो किसी आदमी ने कबीरदास जी से पूछा, आप सारी बातें साधुओं को ही क्यों बताते हो, गृहस्थों को क्यों नहीं बताते? तो कबीरदास जी बोले, गृहस्थ सुनते तो हैं पर मानते नहीं हैं। सुनेंगे बड़े भाव से और फिर कह देंगे हम तो महाराज गृहस्थ हैं, हम तो ये सब काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने सारी बातें साधुओं को ही बताना आरंभ कर दिया। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कृष्ण चरण अनुराग की गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को ऐसा उपदेश किया कि आप आत्मदेव जी महाराज सीधे जंगल में चले गए और 10वें जंगल में जाकर के 10वां स्कंद पाठात उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और मेरे कन्हैया को पा लिया, मेरे गोविंद को पा लिया। धंधकारी ने कहा, अच्छा हुआ पिताजी मर गए, कहते थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इतने टाइम क्यों आए? तो माँ को मारने लगा। माँ से कहता, बताओ ये सब सोना चांदी कहाँ है? माँ कहती, तू सब ले तो गया चुरा करके, अब बचा ही क्या है घर में? तो माँ को मारने लगा। माँ धुंधली देवी को ऐसा क्रोध आया कि कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। गोपुत्रो, गोकर्ण जी ने सोचा, जहाँ परमात्मा की कथा नहीं, जहाँ गोविंद का अनुकथन नहीं, वहाँ रह करके मैं क्या करूं? इसलिए गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा बन को चले गए। एक पुत्र की वजह से सारा घर नर्क बन गया ना। पिता वन में चला गया, माँ कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली और गोपुत्र तीर्थ यात्रा को चले गए। दंडकारी के दुर्गुण बढ़ते ही जा रहे हैं। सनत कुमार नारद जी को बता रहे हैं और दुर्गुण की नियति ऐसी हो गई उसकी, ऐसी परिस्थिति बन गई उसकी कि 5-5 वैश्यों का संग करने लगा, 5-5 वैश्यों के साथ में रहने लगा और सोचा वैश्यों को वहां जाने की क्या जरूरत है, यहीं ले आओ ना घर में। सो वैश्यों को घर में ला करके रख लिया। घर की सारी सामग्री तो पहले ही लुटा देती वैश्यों के ऊपर। अब चोरी करने जाता, डाका डालने जाता, 1-2 बार पकड़ा भी गया धंधकारी, 1-2 बार पकड़ा भी गया धंधकारी। वैश्यों ने सोचा राजा की नजर इस पर पड़ गई, इसको दंड मिलेगा, साथ में हमें भी दंडित होना पड़ेगा। इसलिए धंधकारी आज खूब सोना चांदी चुरा करके लाया, पलंग पर सोया। वैश्यों ने उसे कसकर के पलंग से बांध दिया, जलते हुए अंगार उसके मुंह में दे करके मार दिया और सब सोना चांदी लेकर के भाग गई। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, जीवन पर्यंत धुंधकारी ने पाप कर्म किया, पाप करने के पाप करते करते अकाल मृत्यु हो गई, इसलिए उसको प्रेत शरीर मिला, प्रेत योनि मिली और आत्मदेव की उसी सूने घर में प्रेत बनकर के भटक रहा है। तो जननी जन्म भूमशु तरगादिवे गर्यशी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि, इसे स्वर्ग से पहले प्रणाम करो। वाल्मीकि रामायण में राम का वचन है।
गोकर्ण जी ने सोचा मैं बहुत दिनों से अपनी जन्मभूमि नहीं गया, चले आए। रात्रि के 12 बजे गोकर्ण जी महाराज आए। एक बात कहूं, संत अपनी तकलीफ को किसी को बताते नहीं और अपने द्वारा कष्ट किसी को देना चाहते नहीं। गोकर्ण जी ने सोचा मेरे गांव के लोग बड़े भोले भाले हैं, इनको पता चलेगा गांव का कोई संत आज गांव में आया है तो सभी लोग मेरे स्वागत के लिए दौड़ेंगे, क्यों किसी को कष्ट दूं। हमारे आत्मदेव जी का घर यहाँ सूना पड़ा है, वो वहीं पर रात्रि में विश्राम करेंगे और सुबह लोगों से मिलेंगे। उसी घर में प्रेत बन करके रहता था धुंधकारी। जैसे ही आत्मदेव जी भजन करने के लिए बैठे तो धुंधकारी कभी घोड़ा बन करके आ जावे, कभी हाथी बन करके सामने आ जावे। एक बात कहूं, कोई साधारण आदमी होता तो हाथ पैर हो ही जाता, लेकिन भजनानंदी तो कभी डरते नहीं। भजन करने से अंदर की शक्ति मिलती है, जिसको हम आत्मबल कहते हैं। आत्मबल कहते हैं। गोकर्ण जी ने कहा क्यों भैया हमें बार बार डराते हो, मैं डरने वाला नहीं हूं। तो कहते हैं छाया खड़ी हो गई, मैं हूं मैं कौन। तो कहते हैं उधर से कोई रोती हुई आवाज आई, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारितनार्मदः सुखियेनैव दोषेण ब्रह्मस्तं नासतं मया। बोले महाराज मैं हूं आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी तू प्रेत बन गया? तेरी मृत्यु का समाचार मैंने सुना था कि वैश्यों ने तुझे मार दिया, लेकिन मैं तो अभी गया में गया और गया में जाकर के तुम्हारे नाम का पिंडदान भी कर दिया, तुम्हारे नाम का श्राद्ध भी कर दिया, फिर भी तुम प्रेत बन करके पड़े हो। धुंधकारी ने कहा भाई जी गया में श्राद्ध करने वाले तो तृतीय श्रेणी की पापी की मुक्ति होती है, मैं तो प्रथम श्रेणी वाला हूँ। ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने नहीं किया? मैंने अपने दोष से ब्राह्मण तो नष्ट कर दिया, कितने संत कितने महात्माओं को मैंने तकलीफ दी, आज वो सब भोग रहा हूँ। आप जैसा विद्वान जिसका भाई वो ऐसा भटकते रहे संसार में तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। रात्रि भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। सवेरे होते ही गांव के लोग दौड़ पड़े, ओहो गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए। आपने रंगनाथ में क्या देखा, बद्रीनाथ धाम में क्या सेवा हुई? गोकर्ण जी ने कहा मैंने तीर्थों में क्या देखा ए बाद में पूछना, आज रात्रि को मैंने क्या देखा ए पूछो। हमारे आत्मदेव जी का बेटा जो धुंधकारी है ना, प्रेत बनकर के पड़ा है, आप कोई उसकी मुक्ति का उपाय बताएं। लेकिन कौन बताए? तो उन्होंने भवन भास्कर सूर्य को प्रणाम किया और कहा हे भवन भास्कर सूर्य, एक जीवात्मा की मुक्ति का प्रश्न है, आप उनकी मुक्ति का उपाय बताएं। तो कहते हैं हजारों लोगों ने देखा सूर्य नारायण भगवान आकाश में प्रकट हो गए और आकाश से ही बोले श्रीमद्भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचरं गुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। बोले यदि पापात्मा धुंधकारी की तुम मुक्ति चाहते हो तो तुमको इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा करनी होगी। गोकर्ण जी महाराज तो स्वयं विद्वान थे। एक बड़ा ही सुंदर बगीचा था बांस का, उस पर व्यास मंच लगाया और आसन बिछा दिया और कहा, हाथ में गंगा जल लेकर के कहा गोकर्ण जी ने, भाई जी आपकी मुक्ति के लिए हम कथा कर रहे हैं, आप जहां कहीं भी हो आकर के सुनो। तब प्रेत का शरीर तो होता नहीं, वो तो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना काम चलाता है और वहां किसके शरीर में जाए, जा ही नहीं सकता। सभी तुलसी कंठी पहनते,
अब धुंधकारी जैसे ही आसन पर बैठा तो हवा ने उड़ा दिया। और भागवत की कथा में यदि चंचलता होगी मन में तो फिर आनंद नहीं आ सकता। हम लोग देखते हैं कि श्रोताओं का मन चंचल हो रहा है तो फिर वहाँ कथा नहीं होती, फिर तो वहाँ टाइम पास होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब हम देखते हैं कि श्रोता आनंदित होकर के मन लगा करके कथा को श्रवण कर रहे हैं तो सुनाने में भी सुख की अनुभूति होती है। लेकिन धंधकारी कैसे सुने? तो लिखा है व्यास मंच की बगल में एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा था, उसी में आकर के धंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा पूर्ण होते ही दूसरी ग्रंथि फट गई, ऐसे तीसरे दिन की कथा पूर्ण होते ही तीसरी ग्रंथि फट गई, ऐसे सातों दिन की कथा पूर्ण होते ही सातों ग्रंथियां फट गई। और उसमें बैठा था प्रेत आत्मा धंधकारी, लेकिन वो चतुर्भुज रूप लेकर के 4 भुजाएं धारण कर ली उसने और गोकर्ण जी के चरणों में लेट गया और बोले भाई जी आपके मुख से कथा सुन करके मेरी प्रेत योनि छूट गई। और देखिए भाई जी वो आकाश मार्ग से विशाल विमान आ रहा है भाई जी, और मैं विमानारूढ़ होकर के वैकुंठ की ओर जा रहा हूँ। जय हो जय हो। भगवान के पार्षद आई और धंधकारी से बोले आइए बैठिए और चलिए। गोकर्ण जी बोले ये क्या हो रहा है? भगवान के पार्षदों ने कहा धंधकारी ने भागवत सुनी है ना 7 दिन की, सब इनको वैकुंठ लेकर के जा रहे हैं। गोकर्ण जी बोले भैया ये भेदभाव तो हमको अच्छा नहीं लगा। भाई कथा तो यहाँ हजारों लोगों ने सुनी और मुक्ति केवल एक धंधकारी की। यदि वास्तव में भागवत की कथा सुनने से मोक्ष मिलता है तो हजारों मेहमान लेकर के आइए और सबको वैकुंठ लेकर के चलिए। अब कथा तो यहाँ हजारों लोगों ने सुनी और मुक्ति केवल एक धंधकारी की। सो भगवान के पार्षदों ने मुस्कुरा करके कहा श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। कथा तो सभी लोगों ने सुनी लेकिन उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया। हाँ श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक होते हैं श्रोता और दूसरे होते हैं सरौता जो सुपारी काटते हैं, और तीसरे होते हैं सोता। 3 हो गए ना। अब श्रोता कौन है? ध्यान देना। 12 बजे कथा आरंभ होनी है, 11:15 बजे आकर के कथा मंडप में बैठ जाए, यानी व्यास जी के आने से पहले श्रोता आकर के बैठे। ये शास्त्र की मर्यादा है। 3-4 घंटे की कथा में बीच में उठे नहीं, बीच में कोई काम करे नहीं। भाव आ जाए तो केवल उठे तो केवल नृत्य के लिए, बजावे तो केवल ताली और बोले तो खाली कीर्तन। और 3-4 घंटे की कथा में कुछ नहीं करना चाहिए। एक शब्द को कानों के माध्यम से हृदय में उतार ले भी तो ये तो हो गए सच्चे श्रोता के लक्षण। और दूसरे होते सरौता जो सुपारी काटता है। कथा में आएंगे तो कहेंगे एक ऐसी कथा कह लेते हैं, खंबे तो लगाए ही नहीं। फिर कहेंगे अरे एक ऐसी कथा कह लेते हैं, सुखदेव जी को तो बैठा ही नहीं, तोता तो सुखदेव जी तो तोते में बैठते हैं, तोते को लटकाया ही नहीं। फिर कहेंगे ठीक है व्यास मंच थोड़ी टेढ़ी लगती है। फिर कथा में आएंगे तो कहेंगे कथा बता तो सब बढ़िया ही है, लेकिन पंडित जी चुटकुल्ले कम बोलते हैं। फिर कहेंगे कथा बता तो सब बढ़िया ही है, लेकिन प्रसाद अच्छा नहीं मिला। उनका 3-4 घंटे इसी में बर्बाद होता है। जो तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा क्यों। और तीसरे मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। मैं अपनी मन की बात कहता हूँ। हाँ ये होते हैं सोता। हाँ घर में बच्चे सोने नहीं देते
आराम से कथा मंडप में आए और ऐसी जगह देखेंगे जहां कमर लगाने की व्यवस्था हो। हाँ। कोई बल्ली अल्ली है और कुर्सी मिल गई तो फिर तो कहना ही क्या है। हाँ। आराम से कथा मंडप में आए, कुर्सी पर बैठे और 2.5-3 घंटे की पक्की समाधि। ना आपकी ब्याह जी से मतलब, ना आपकी कथा से मतलब, ना जजमान से मतलब, आयोजकों से मतलब, किसी से मतलब नहीं। उनका तो बस 2.5-3 घंटे की पक्की समाधि। और जैसी ब्याह जी ने शाम को जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सो तुरंत नींद खुल गई, हो गई कथा। हाँ महाराज, हो गई कथा। आहा, बड़ी सोहनी कथा बाची, बड़ा मधुर कंठ है महाराज को थाने के बताऊं, बड़ी सोहनी अच्छी कथा बाची। बोले कथा तो बढ़िया बाची, लेकिन आपने क्या सुना? बोले मैंने तो कथा सुनी। बोले लेकिन कथा में सोना नहीं, सुनना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। कथा तो सभी लोगों ने सुनी, लेकिन उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, निर्ध्यासन नहीं किया। सभी लोगों के देखते देखते धंधकारी सीधे विमान में बैठ गए। सभी श्रोता बोले हम बिल्कुल बीच में नहीं उठेंगे, बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे, रुई की बत्ती भी नहीं बनाएंगे। माताएं बोली हम शूटर भी नहीं बुनेंगे, आप तो सुनाइए कथा, बड़े भाव से कथा सुनेंगे। गोकर्ण जी महाराज ने सबको कथा सुनाई और सबको बैकुंठ के धाम को लेकर के चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जिन पे नाचनो आवे वो नाचियो। बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे आय ना बाके
हाय हाय न करना लगना। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज सुखदेव जी कौन हैं? बोले सुखदेव जी कोई साधारण पक्षी नहीं है, साधारण मनुष्य भी नहीं है। ध्यान देना, राधा रानी की गोद में खेलते थे सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में। एक दिन राधा रानी किशोरी जी ने कहा, बेटा सुखदेव आप मृत्यु लोक में जाओ और भागवत का जन जन में प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जोले बोले, माँ आपके चरणों को छोड़ने का जाने का मन नहीं होता, लेकिन माता जी की आज्ञा को कैसे टाले। तो सुखदेव जी महाराज जो तोते के रूप में राधा रानी की गोद में खेलते थे, सुखदेव जी महाराज वो सीधे मृत्यु लोक में आए और एक सुख पक्षी के गर्भ से उन्होंने कैलाश पर्वत पर जन्म लिया। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था कि बर्फीली हवाएं चलने लगी। इनके माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी इनको छोड़ करके चले गए। जब तक सुखदेव को प्राकट्य नहीं हो तो भागवत का जन जन में प्रचार प्रसार कैसे हो, और प्रचार प्रसार नहीं हो तो लोगों को गोविंद की प्राप्ति संभव नहीं। और एक बात कहूं, भगवान को कोई काम कराना होता है ना तो वो नारद जी के माध्यम से वो काम कराते हैं। हाँ, क्योंकि परमात्मा के मन का नाम ही नारद है। भगवान का जो दिव्य मन है ना वही नारद है। हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, नारम ज्ञानम ददाति ति नारद। जो ज्ञान देता ना उसको नारद कहते हैं, जो अज्ञान का खंडन करता है उसको नारद कहते हैं। और हमारे ब्रजवासी तो कहें ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होवे वही नारद है। तो नारद जी ने मन में सोचा, जब तक सुखदेव का प्राकट्य नहीं हो तो भागवत का जन जन में प्रचार प्रसार कैसे हो, और प्रचार प्रसार नहीं हो तो लोगों को गोविंद की प्राप्ति संभव नहीं, और संभव नहीं। सो नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, माता पार्वती आश्रम में अकेली थी। एक बात कहूं, माता पार्वती के गुरु है भगवान नारद जी। हाँ, लेकिन ये तो संत ब्राह्मणों का स्वभाव होता है ना, वो सभी को माता जी कह करके बुलाते। अब संत नारद जी माता पार्वती को माता जी कहते और पार्वती जी नारद जी को गुरु जी कहती। एक विचित्र संबंध। नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर गए तो माता पार्वती आश्रम में अकेली थी। माता पार्वती जी ने नारद जी को देखा तो मन में बड़ी प्रसन्न हो गई। आइए आइए गुरुदेव, बड़ा ही आज हमारा सद्भाग्य है। नारद जी को बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रख दिया, पाइए महाराज। पार्वती जी बोली, महाराज गुरुदेव आप हमारे आश्रम पर बहुत दिनों से आए नहीं, क्यों? सो नारद जी बोले, माता जी मैंने आना जाना प्राय बंद कर दिया है, अब मैं किसी के घर जाता नहीं, क्योंकि संसार के लोगों में बनावटी प्रेम हो गया है। ध्यान देना, पति आरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मतु कामाय पति प्रिय भवति। पति पत्नी से प्रेम इसलिए नहीं करता कि ये हमारी पत्नी है, बल्कि पति को पत्नी से कुछ स्वार्थ है। पत्नी भी पति से प्रेम इसलिए नहीं करती, ये हमारे पूज्य पतिदेव हैं, बल्कि पत्नी को पति से भी कुछ स्वार्थ है। और नवा आरे सर्वस्व कामाय प्रियाणि सर्वाणि प्रियाणि भवन्तु। जो जिस किसी से प्रेम करता है माता, सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं, और जहाँ स्वार्थ का प्रेम होता है वहाँ नारद कभी नहीं जाता, माफ करना। माता पार्वती बोली, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं,
ज्यादा स्वार्थ में फंस रहे हैं लोग, लेकिन हमें क्या करना है संसार के लोगों से। मैं तो अपनी बात कहती हूँ, हम दोनों में बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम करते मेरे को शंकर जी, सुनो, पर शंकर जी इतना प्रेम करते मेरे को कि मैं आपको बता नहीं सकती। नारद जी बोले, माता जहाँ प्रेम किया जाता है वहाँ कोई बात प्रेमी से छुपाई नहीं जाती। पार्वती जी बोली, सुनो, इतना प्रेम करते मेरे को शंकर जी, सुनो, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन शंकर जी तो इतने अच्छे हैं, सबसे पहले वो मंत्र मेरे को बता दिया। गुरुदेव ने ये हमको मंत्र दिया, समाधि में जिस जिस लीला का दर्शन होवे उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन शंकर जी तो इतने भोले हैं नारद जी कि सायकाल रोज मेरे को बता देते हैं, आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज उखल बंधन लीला मेरी समाधि में आ गई। इतना प्रेम करते मेरे को कि मैं आपको बता नहीं सकती। नारद जी टेढ़ा मुंह करके बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है माता कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपके पति ने एक बात भी आपको जरूर बताई होगी। क्या? कि गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई? पार्वती जी बोली, सुनो नारद जी, प्रेम तो बहुत करते हैं मेरे को, लेकिन ये बात तो कभी नहीं बताई। नारद जी बोले, प्रेम क्या खाक करती हैं आपसे? हे भगवान, कितनी बड़ी विचित्र बात। 24 घंटे जिस माला को गले में धारण करते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको नहीं बताई, अपनी धर्म पत्नी को नहीं बताई। अच्छा माता जी, हम तो जाते हैं, आप जानो, आपका काम जाने। इतना कह करके नारद जी चले गए। पार्वती जी बोली, हे भगवान, जिनको भगवान मानती हूँ, परमात्मा ईश्वर जैसा जिनका सम्मान करती हूँ, वो इतने बड़े कपटी भी हो सकते हैं, मेरे को क्या पता। ये तो नारद जी ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मेरे को क्या पता। इधर नारद जी, तो पार्वती जी ने क्या किया कि वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया, काले काले वस्त्र पहन लिए, आभूषणों को उतार करके फेंक दिया और कोप भवन में चली गई। एक बात कहूं, पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाते थे ना जी, तो स्त्रियों के लूटने का कमरा अलग से बनता था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उस कमरे पर लिखा रहता था कोप भवन। हाँ, उसमें यदि वो स्त्री चली गई तो समझो वो रूठ गई हैं। फिर पतिदेव बड़ी मनोहर से मनाया करते थे। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। इधर शंकर जी की समाधि खुली तो नारद जी ने कहा, बाबा घर जल्दी पधारना, माता जी ने याद किया है। शंकर जी बोले, आपके चरण जहाँ पड़ जाएं वहाँ तो याद ही करती होंगी, क्योंकि आपके चरण जहाँ पड़ जाए ना फिर तो सबका कल्याण ही हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पार्वती जी के पास आए शंकर जी। शंकर जी पार्वती जी से बोले, देवी इतने मलिन वस्त्र आपने पहन लिए, आभूषणों को उतार करके फेंक दिया, क्या बात है? सो पार्वती जी बोली, जाने दीजिए, अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। सो पार्वती शंकर जी बोले, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और कपटी उसको बोलते हैं जो बात को छुपाता है। मैंने तो कोई भी बात आपसे छुपाई नहीं, आप मुझे कपटी कहती हैं। पार्वती जी बोली, जाने दीजिए, मैं सब जानती हूँ। शंकर जी बोले, आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? बोले, 24 घंटे जो मुंडों की माला पहनते हो और कहते हो ये मेरा सबसे सुंदर आभूषण है, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात तो आपने मेरे को कभी नहीं बताई। शंकर जी बोले, देवी आपने कभी पूछा नहीं था, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ ना, इसका यदि कोई वास्तविक प्रमाण यदि कोई है
तो ये मुंडों की माला है देवी। वैसे तो आप परम्बा है, जगदम्बा है साक्षात, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब तुम देव का परिवर्तन करती हो ना, तो आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकता। जब जब तुम देह का परिवर्तन करती हो तो तुम्हारी माला को, तुम्हारे सिरों को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतने बार तुमने अपने देह का परिवर्तन किया, बताओ कितना प्रेम है मेरा तुम्हारे प्रति कि मरने के बाद भी तुम्हारे सिरों को अपनी माला में पिरो करके घूमता हूँ मैं। पार्वती जी बोली, तब तो आप और ज्यादा महान कपटी निकले। शंकर जी बोले, वो कैसे? बोले, ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो आप तो कभी मरते नहीं, मेरे को बार बार मरना पड़ता है? अरे भी वास्तव में सच्चा प्रेम किए होते तो वो आप औषधि मुझे भी पिलाते। इस बात को सुनकर के शंकर जी गंभीर हो गए और शंकर जी बोले, देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान। बोले, वो औषधि आप मुझे भी पिलाओ। तो शंकर जी बोले, देखो भागवत कथा सुनने के 3 नियम हैं। एकदम सम्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए, दूसरी बात कथा में सोना नहीं चाहिए, और तीसरी बात कथा में उठना नहीं चाहिए। और जब भी मैं कथा सुनाता हूँ ना, आंख बंद करके सुनाता हूँ। शंकर जी बोले, तुम सुन रही हो कि नहीं, इसे मुझे कैसे मालूम चलेगा? इसलिए एक काम करो, जब भी मैं कथा प्रारंभ करूं आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा बोलना। पार्वती जी बोली, हाँ हाँ मैं बोलूंगी, आप तो सुनाइए कथा। आओ, शंकर जी ने कथा आरंभ कर दी। पार्वती जी हाँ जी बोल करके सुनाई है, लेकिन शंकर जी के पीछे वो तोते का अंडा पड़ा है, वही तोते का अंडा है। पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही अंडा में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा पूर्ण होते ही अंडा फूट गया, उसमें से सुख पक्षी निकला। तीसरे दिन की कथा को पक्षी जिसमें जड़ भरत रघुवर संवाद है, पहला चरित्र है, वो सुनकर के पक्षी प्रमुदित हो गया। और कथा में चौथे दिन की रसगुल्ले की कथा को सुनकर के बामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, राम जानकी का विवाह, नंदो जन्मोत्सव, कन्हैया का जन्मोत्सव सुनकर के पक्षी गदगद हो गया, प्रमुदित हो गया, हर्षित हो गया। 5वें दिन की कथा को बता रहे थे भगवान शिव। माता पार्वती जी हाँ जी बोलकर के सुन रही हैं। तो कथा के बीच में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देवी जब कन्हैया को पता चला, उद्धव को पता चला कि भगवान जाने वाले हैं अपने धाम के लिए, तो उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, आप योग के स्वामी हो, योग के अधीश्वर हो, बताइए त्याग क्या है, संन्यास क्या है, वेदांत कहते किसको हैं? तो जब तक मीठी मीठी कथा चल रही थी ना, माता पार्वती हाँ जी बोल करके सुन रही थी। और जैसे ही ज्ञान में प्रसंग आया ना, तो माता जी को थोड़ी नींद आ गई और माता जी सो गई। अब पक्षी ने देखा माता जी पार्वती जी तो सो गई और बीच में हाँ जी बोलना बंद हो गया। अब कहीं कथा बीच में विराम ना ले लें शंकर जी महाराज, इसलिए पक्षी ने ही माता जी के स्वर में हाँ जी ऐसा कहना शुरू कर दिया। अब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई और जैसे ही शंकर जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पार्वती जी की नींद खुल गई और शंकर जी से बड़े प्यार से बोली, हाँ तो पद देव। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा? शंकर जी बोले, क्या कहा? एक कथा तो पूरी हो गई। पार्वती जी बोली, मैंने तो यहाँ तक सुना कि उद्धव ने कृष्ण से प्रश्न किया, जवाब क्या दिया कन्हैया ने, ये तो मैं सुन नहीं पाई। तो शंकर जी बोले, फिर हाँ जी कौन बोलता था? देखा तो पक्षी बोल रहा है। तो शंकर जी को थोड़ी गुस्सा भी आई, क्रोध भी आया, थोड़ा हंसी भी आई
और उन्होंने सोचा कि इसने पीछे बैठ करके सुनी, आगे बैठ करके सुन लेता तो क्या बिगड़ जाता इसका। तो शंकर जी त्रिशूल लेकर के उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े, लीला के लिए। और वो पक्षी कैलाश पर्वत से उड़ता हुआ आया। बिटका देवी बैठी थी, व्यास जी महाराज की पत्नी। बिटका देवी को जोर से उबासी आ गई और वो नन्हा सा सुख पक्षी मैया के मुंह में होकर के घर में चला गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज गर्भ में विराजमान हो गए और गर्भ को ही मंदिर बना लिया। हमारे शास्त्र कहते हैं गर्भवास संबंध दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितनी तकलीफ होती है उतनी ना जीव को हुई है और न कभी होगी, लेकिन वही गर्भ को आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा मंदिर बना दिया। और 1-2 साल नहीं, 2-4-10 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरे 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में समाधि लगा ली। और गर्भ से प्रकट होकर के जो सीधे वन की ओर चल रही हैं, पुत्र पुत्र कहकर के महर्षि वेद व्यास जिनके पीछे चल रही हैं, लेकिन उनको लौटाने में उनकी सामर्थ्य नहीं रही। ऐसे सर्वहृदय परम वंदनीय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऐसा सुखदेव जी का पावन चरित्र है। व्यास जी ने महाराज ने सोचा मन में कि मैंने 4 मंत्रों की भागवत को 18,000 मंत्रों में परिवर्तित तो कर दिया, लेकिन मैं भागवत सुनाऊं किसे। ध्यान देना, भागवत सुनने का पहला अधिकारी कौन। तो व्यास जी के हृदय से एक आवाज आई, देखो जिसने काम क्रोध और लोभ तीनों को जीता है वही भागवत सुनने का पहला अधिकारी है। एक बात कहूं, हमारे जीवन के 3 ही तो महान शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। और आश्चर्य की बात, काम हमें दिखाई देता है, क्रोध हमें दिखाई देता है, परंतु लोभ दिखता नहीं है। हाँ, दशरथ जी महाराज कामासक्त हैं, महारानी कैकेयी क्रोधासक्त हैं, लेकिन मंत्रा तो लोभ का प्रतीक है। किसी ने प्रश्न किया गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज से कि आपने शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों रखा। जो शत्रुओं को मारे, जो शत्रुओं का हनन करे वो शत्रुघ्न। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार देखें तो शत्रुघ्न लाल जी ने कभी युद्ध नहीं किया। राम जी ने भी युद्ध किया, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, और लक्ष्मण जी ने भी युद्ध किया, मेघनाथ को मारा, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी ने तो कभी युद्ध नहीं किया। फिर इनका नाम शत्रुघ्न क्यों। तो गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने तो बाहर के शत्रु को मारा, लक्ष्मण जी ने तो बाहर के शत्रु को मारा, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी ने तो अंदर के शत्रु को मारा, जिसको लोभ कहते हैं, जो मंत्रा का प्रतीक है। ऐसी विचित्र परिस्थिति है लोभ की। ऊपर से भक्ति बढ़ रही है, अंदर अंदर लोभ पनप रहा है। देखो बंगाल में एक कहावत आती है, अति भक्ति चोरों लुखोन। जो ज्यादा भक्ति दिखावे, ज्यादा श्रद्धा दिखावे, जो बनावटी विनम्रता दिखावे, वो समझो अंदर से गंदा है, अंदर से ठीक नहीं है। बनने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ। राम जी कहते हैं एक बार भी मेरे सामने यदि कोई बोल दे कि राम जी मैं आपका हूँ सच्चे मन से, तो सर्वभूतो अभयम ददामि, प्राणी मात्र से उसे अभय देता हूँ। और हम तो दिन में 50 बार गाते हैं कि नहीं, तमेव माता च पिता तमेव, लेकिन खाली हम इधर से बोलते हैं, इधर से नहीं बोलते। और कई जगह तो मैंने देखा है लोग बाग मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे ना जी, तो जूता चप्पल ऐसी जगह उतार